त्योहारों का देश कहा जाता है। पहले त्योहारों का देश कहते थे, आजकल इसको बोलते हैं कि भाई चुनावों का देश है। आप भागीदारी नहीं कर रहे। जब क्यों नहीं भागीदारी कर रहे कि वो लोग इस बात से त्रस्त हैं कि रोज इलेक्शन है। देश में एक चुनाव होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? देश की प्रगति विकास के लिए अति आवश्यक है। कहे पवन छपारिया देश की खातर सब ने एक होना चाहिए रहे। एक राष्ट्र से हमारा चुनाव भी एक होना चाहिए। मुहिम का एक देश एक चुनाव का तय दिल से समर्थन करें। सामाजिक संस्थाओं के स्तर पे सबका समर्थन लेने की, सबका साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा समर्थन तो इस बात में बहुत पहले है। खोज रहना देखने वाले सारे दर्शक सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज रहना पे। और लगातार जो है छोटी बड़ी अपडेट आप सबके में लिया करा, दिखाया करा, बताया करा, एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हाँ। और फिलहाल की अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो गाँव मिसरवाड़, हल्का तोसाम जिला भिवानी के अंदर मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ अगर कैमरा स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं अनिल शर्मा जी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक जो है हल्का तोसाम में और काफ़ी एक्टिव रहे हैं। चर्चा जो है जनता के बीच में लगातार इनकी बनी रही है। अलग अलग जो है उद्देश्य लेके ये हल्का तोसाम में जागरूकता फैलाने खातर लगातार लगे रहे हैं। और एक बार फिर जो है ये तोसाम हल्का में एक चीज़ नई जो है, एक नई प्रेरणा लेके, नई जागरूकता लेके दोबारा तोसाम हल्का में दिखाई दिए हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। और जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो पूरा भारत की टीम, उनमें हरियाणा की टीम के सदस्य हैं उस कमेटी के 48 सदस्य टोटल शर्मा जी, उनमें एक अनिल शर्मा जी हैं। तो इनसे बातचीत करांगे, जानांगे कि कुछ उद्देश्य लेके ये आज इसरवाड़ ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं। तो पहले तो राम राम शर्मा जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम। समझ तो बहुत बढ़िया। तो के उद्देश्य लेके आज जो है भाई एक राष्ट्र एक चुनाव पर के संदेश देना आप जो है? देखिए, ये एक जागरूकता अभियान है। हम इस बात का संदेश लेकर के पूरे हरियाणा में हमारे जितने अलग अलग टीम बनी हुई हैं, अलग अलग साथी हैं, संयोजक हैं, वो सब लगे हुए हैं, पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं। और पूरे भारतवर्ष में ये अभियान लिया हुआ है। हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। ये अभियान क्यों चल रहा है? क्योंकि भारतवर्ष में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये एक सपना, एक सोच, एक अवधारणा बनाई कि भाई एक चुनाव अगर एक राष्ट्र में होता है तो उसमें हमारे बहुत सी चीज़ों की बचत होगी। और उस बचत होगी तो वो पैसा, वो संसाधन, वो हमारे टाइम के घंटे, वो सब हमारे राष्ट्र के काम आएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आसानी होगी और हम जल्दी भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। और इसके लिए पीछे एक कमेटी भी बनाई गई कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव के इस बात के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें पक्ष विपक्ष सभी जो ना बुद्धिमान लोग शामिल हैं। और उसने कहा कि भाई अभी फ़िलहाल का जो संविधान है उसके अनुसार जो है ये संभव नहीं है, लेकिन 50% राज्यों की सहमति यानी 50% जनता की सहमति इसमें चाहिए। तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे जितने भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, वो इसके लिए ध्वजावाहक बने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। और वो तब बनेंगे ध्वजावाहक जब उनको ये समझ में आए। वैसे तो सब समझते ही हैं, लेकिन उनको और अच्छे से ये समझ में आए कि इसके नफ़ा नुकसान क्या है। तो आज उसी संदेश को लेके आए कि भाई हमारा जो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, अगर एक राष्ट्र में एक ही चुनाव होता है तो उसके अंदर किस तरह से बचत होती है। आज आप देखते हैं कि भारत को चुनावों का देश कहा जाता है। पहले त्योहारों का देश कहते थे, आजकल इसको बोलते हैं कि भाई चुनावों का देश है। आप देखेंगे आज हरियाणा में चुनाव है, कल असम में चुनाव है, अगले दिन महाराष्ट्र में चुनाव है, अगले किसी दिन कहीं चुनाव है, कहीं एमपी का, कभी एमएलए का, इसके साथ साथ फिर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, सब चुनाव चलते रहते हैं। अच्छा, आपने बात करी एक देश एक चुनाव की, और उसके लिए एक चीज़ और है कि एक समस्या, अगर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊं इस बात पर, इस अवधारणा पर, तो कई राज्य ऐसे हैं, मतलब कई बार देखा गया भाई समय तो पहली सरकार गिर जाए है या फिर जो है पूरा कार्यकाल नहीं कर पाओ। हरियाणा में भी हो चुका है भाई, जो है ना गठबंधन की सरकार गिर गई थी। तो उसके चलते क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं? कोई इसकी संभावनाएं, कोई जानकारी है अपने पास में कि उसका? देखिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी जो कमेटी बनाई गई है वो इसके ऊपर सारी रिपोर्ट तैयार की है। और भी अभी इसके ऊपर सर्च चला हुआ है कि किस तरीके से हम इसका समाधान कर पाएँ। ये संभव है कि कोई सरकार गिर सकती है, बिल्कुल संभव है। और कहीं पे मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब जगह तो नहीं हो सकते ना।
अगर आप देखेंगे हमारे पूरे भारतवर्ष में किसी एक जगह अगर ऐसी घटना हो गई तो बाकी जगह तो हमारा सेफ है, बाकी जगह तो खर्चा सेव हुआ जी। तो इसलिए इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक घटना के पीछे फिर हम सारे राष्ट्र में जो एक सिस्टम बन रहा है उसी को मना कर दें, तो उसका भी समाधान निकालने पे योजनाएं बन रही हैं। अनिल शर्मा जी, बात करूं तो वैसे तो आप जो है एक बड़ी रैली करके तोशामा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन आज ये कोई राजनीतिक जो है आड़ा विचार विमर्श नहीं हो रहा, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, आप एक कमेटी की तरफ आए हो। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारी फिलहाल की सरकार है सेंटर और हरियाणा की, तो वो क्यों समर्थन दे रही, के विचार इसके पीछे, के कारण है कि समर्थन दे रही भाजपा पार्टी? देखिए, भाजपा पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जी। उसकी सोच ये है कैसे मेरा देश आगे बढ़े, कैसे मेरे लोग सुखी हों, कैसे हमारी अगली पीढ़ी सुखी हो और कैसे हम इस भारतवर्ष को पूरे विश्व के अंदर अग्रणी स्थान पे लेके आएँ। और उसके अंदर ज़रूरी है कि जिस कंपनी को, जिस घर को, जिस देश को आगे बढ़ाना, उसके खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे जी। उसके सिस्टम में हर चीज़ें आनी पड़ेंगी। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई सारी चीज़ें तो कंट्रोल होंगी, आपका खर्चा कंट्रोल होगा, आपका पर्यावरण कंट्रोल होगा, आपका जो है डेवलपमेंट में जो हमारी आचार संहिता में समय चला जाता है वो कंट्रोल होगा, इससे शिक्षा पे फर्क पड़ेगा, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियों का टाइम लगता है, समय के घंटे, वो कंट्रोल होंगे। तो सारी चीज़ें कंट्रोल होकर के बहुत सा पैसा बचेगा जो हमारे डेवलपमेंट के काम आएगा। एक बात करें कि एक देश एक चुनाव अगर ये लागू हो जाती है नीति, तो इससे लोकतंत्र को मजबूती कैसे मिलेगी, मतलब क्या बेनिफिट होगा? देखिए, लोकतंत्र को मजबूती ये मिलेगी कि सबसे अच्छी बात ये है कि आज अगर मैं देखूं तो हमारा वोट प्रतिशत 60 पे आ गया, कहीं 55 पे आ गया, कहीं 50 पे आ गया। तो उसको हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कह सकते। इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन लोग भागीदारी नहीं कर रहे। जब क्यों नहीं भागीदारी कर रहे कि वो लोग इस बात से त्रस्त हैं कि रोज़ इलेक्शन है, हर साल इलेक्शन, तो कोई बाहर रह रहा है, कोई अपनी नौकरी पे है, कोई कहीं रह रहा है, तो वो लोग रोज़ वोट डालना नहीं चाहते। फिर मैं बताया कि द्वेष बढ़ता है समाज में, इसलिए भी कई लोग वोट देने ही नहीं जाते। तो अगर एक समय पे इलेक्शन होगा तो लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो लोकतंत्र अपने आप में मजबूत होगा। हर व्यक्ति वोट करेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग के पर्सन में, तो अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इससे जो है आर्थिक रूप तक ये लाभ होगा, और अगर ये लागू नहीं हो रहा है या जो पीछे प्रणाली रही है तो बार बार चुनाव होने तक कुछ समस्याएं उत्पन्न हुए हैं। देखिए, जो आपने कहा आर्थिक लाभ क्या होगा, आर्थिक लाभ ये होगा कि हमारे हज़ारों करोड़ रुपए बार बार चुनाव पे लगते हैं। एक बार एमपी के लिए लगे, फिर एमएलए के लिए लगे, फिर नगर पालिका नगर निगम के लिए लगे, फिर सारे चुनाव पे अलग अलग पैसा लगता है। जिस वक्त एक ही चुनाव होगा तो वो सारा खर्चा एक बार में ही आ जाएगा, तो आपके हज़ारों करोड़ रुपए सेविंग आ जाएगी और हज़ारों करोड़ रुपए इसी देश की सेविंग, इसी देश के डेवलपमेंट में काम आएंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि पर्यावरण के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपसी द्वेष भावना बार बार इलेक्शन से बढ़ती है। तो ये सारे जो कारण हैं वो सारे, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को पूरा किया जाता है तो वो सारी चीज़ें हमारी बचत में आएंगी और जो विकसित भारत को आगे बढ़ाने में काम करेंगी। इसके अलावा बात करें तो जो है विपक्षी दलों का ये मानना है शर्मा जी कि एक देश एक चुनाव से केंद्र सरकार को ज़्यादा लाभ होगा, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केंद्र सरकार को लाभ होगा। ये तो भारत को लाभ होगा, राष्ट्र को लाभ होगा। ये किसी स्टेट को लाभ होगा या किसी केंद्र को लाभ होगा, ऐसी कोई इससे वो नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, आप जिसको वोट देना चाहते हैं और एक साथ ही वोटिंग हो रही है तो आपकी मर्जी है, आप जिसको बटन दबा के आएंगे, आप स्वतंत्र हैं। तो लोकतंत्र में आपके ऊपर कोई पाबंदी तो है नहीं। तो इसलिए ये कहना कि भाई केंद्र सरकार को फ़ायदा होगा, ये गलत है। ये तो पूरे राष्ट्र को फ़ायदा होगा और राष्ट्र के लोगों को फ़ायदा होगा। जी। अच्छा, क्या सभी पार्टियों की सहमति जरूरी है इस विचारधारा को पूर्ण? देखिए, जब कोई राष्ट्र हित की बात हो तो सभी को समर्थन में आना चाहिए और सभी का समर्थन लेना भी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़रूरी हर व्यक्ति तक सबको पहुँचना चाहिए, तो जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें कोई किंतु परंतु की संभावना ना रहे। जी। अच्छा भाई, आप तो लगातार जो है
गाँव में जा रहे हो, शहरों में जा रहे हो, जनता को जागरूक कर रहे हो, तो आम जनता कितनी ज़्यादा जागरूक है, और आप जो जागरूक नहीं हैं, जिनको इस बारे में विचार नहीं मतलब समझ पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से, आपकी कमेटी की तरफ से हो रहे हैं? देखिए, पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में इस तरह के प्रयास चालू हैं। लोग जागरूक हैं, लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभी आपके साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे भी बात करेंगे, ये लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। रोज़ रोज़ के इलेक्शन से सभी लोग तरसते हैं, विशेषकर आम आदमी। तो पैसे तो सरकार के लगते हैं, उसको पैसे का ध्यान नहीं है। उसको ये तो अच्छा लगता है कि पैसे बचेंगे तो हमारे देश के ही काम आएंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है कि जो रोज़ आचार संहिता लगती है, उससे वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है। रोज़ाना जो आपस में द्वेष बढ़ते हैं, जो समय खराब होता है, उससे वो त्रस्त है। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, और उसके लिए पूरी जो हमारी कमेटी है, हमारे जो संगठन के लोग हैं, वो सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सभी जगह मीटिंग करके, जगह जगह कहीं स्लोगन लिख करके, कहीं किसी तरह के कार्यक्रम करके, ये सब लोग विद्यार्थियों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में, समाज के बीच में, पंचायतों के बीच में, सब जगह जाया जा रहा है। और अभी तुसाम की 82 पंचायतों ने जो है वो समर्थन किया, 82 पंचायतों ने, कि एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में हम हैं। तो इस तरह से सारी जगह अभियान चलाया जा रहा है। जी, तो आपने पहले ही अगला जो सवाल था वो मेरा, आप पहले ही जो है उस बात का जवाब आप दे चुके हो भाई। 82 पंचायतों ने इस चीज़ का समर्थन दे दिया, मतलब तकरीबन 6 पंचायतें हल्का तोसाम, और उसमें तो 82 अपने में इस चीज़ का समर्थन है। और साथ ही साथ फिलहाल जिस ग्राम पंचायत में अभी बैठे हैं इसरवाल, तो उनके सरपंच, नमस्कार सरपंच साहब, पहले तो आप जो है अपना नाम और जनता बता दें। मैं सरपंच कैप्टन उमय चिंकादान, गाँव इसरवाल। आज जिस मुद्दे को लेकर के शर्मा साहब हमारे बीच में आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं सब भाइयों को दुआ सलाम करता हूं। और मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से मैं पहले ही इस मुद्दे को लेकर, क्यों कि मैं एक सैनिक होने के नाते मैं राष्ट्रीय हित में ही रहा हूं, और जो बात राष्ट्रीय हित की आती है उसमें सैनिक कभी पीछे नहीं हटता। तो मेरा समर्थन तो इस बात में बहुत पहले है। जैसे शर्मा साहब ने आपको बताया कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, फ़ायदा कोई एक नहीं है। सभी में हम बैठे हैं, अपने दिमाग से सोच के देखिए कि देश के लिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उस पैसे को जो अलग अलग इलेक्शन में लगाते हैं, वो इकट्ठा होने के बाद उस पैसे को हम हमारे देश के विकास में लगाएं तो वो बेहतरीन होगा। और जो हमारे देश की नीति है भाजपा की, वो यही है कि सन 2047 तक भारत का विकास और मतलब पूरी दुनिया के अंदर देशों में उसका नाम सर्वप्रथम रहे। तो इसके एजेंडे के ऊपर प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकारों ने ये सोचा है, ये उत्तम है, बेहतरीन है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी ऑल इंडिया स्टेट्स हैं उनको सर्वसम्मति से इस बात को मानना चाहिए। नागरिक राष्ट्रीयता के नाते कोई भारतीय नागरिक हैं तो वो सभी इस बात से सहमत भी होना चाहिए। मेरा तो यही सवाल है, और मैं लोगों से इसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग भी लूँगा, उसमें लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा कि आगे से इसका प्रचार प्रसार चलता रहे, तो लोगों में जागृति आए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद साहब। कुलदीप मेहला जी भी जो है इसरवाल मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बातचीत कर। राम राम मेहला साहब। राम राम सचिन भाई। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव, हमारे जो मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये पूरे राष्ट्र के विकास को और बढ़ावा देगा। और शर्मा जी इस मुहिम में लगे हुए हैं, और हम भी जहाँ भी पंचायत स्तर पे, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पे सबका समर्थन लेने की, सबका साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कामयाब होंगे। धन्यवाद जी। एक बार संदेश आप जो है जनता को, हल्का वासियों को, जिला वासियों दे दे, उसके बाद मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगा इस बारे में। आपकी बातों से कितने लोग जागरूक हुए हैं, कितने प्रभावित हुए हैं, तो आप संदेश दे दें। मैं सभी हल्का वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ये एक मुहिम चलाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप उसका समर्थन करें, आप उसके ध्वजावाहक बने। एक राष्ट्र एक चुनाव ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, ये किसी पंथ पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सब के लिए है। सब नागरिक जो है इसके लिए काम करें, और जिस दिन भी हम इस और बढ़े, उसी दिन हमारे हज़ारों करोड़ रुपए बचना शुरू होंगे, हमारे शिक्षा में सुधार होगा, हमारे पर्यावरण में सुधार होगा, हमारी जो सुरक्षा की टीमें हैं उनका समय बचेगा। तो ये भारत को विकसित भारत बनाने में एक अहम कदम होगा, और आप सबसे फिर निवेदन करूंगा कि आप सब इसमें अपनी भागीदारिता जरूर निभाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। एसडी शिक्षण संस्थान से मास्टर फूलचंद शर्मा जी। राम राम। राम राम जी। तो अनिल शर्मा जी अपने बीच में आए हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं
आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो समिति बनी उसको दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, एक देश एक चुनाव। और मैं शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये उस एक देश एक चुनाव की मुहिम को चलाते हुए लोगों का अपार समर्थन ले रहे हैं। और ये हम सब भारतीय नागरिकों का परम कर्तव्य बन जाता है कि हम तहे दिल से इस मुहिम का, एक देश एक चुनाव का तहे दिल से समर्थन करें। क्योंकि इससे हमारे देश भारत का सर्वांगीण विकास होगा और देश सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ये बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है, एक देश एक चुनाव। धन्यवाद। छपार जोगियान के सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी सारे। तो अनिल शर्मा जी को 82 पंचायत जो है समर्थन दे चुके हैं एक देश एक चुनाव में। तो छपार जोगियान की जो ग्राम पंचायत उसका समर्थन कब मिल चुका, तब किस तरह दिया? हमने शुरुआतें हमने करी थी, शर्मा जी ने जैसे आदेश दिया, भाई मैं तो ये देश हित में ये काम करने आया हूँ और हमारी जिम्मेवारी जो है मतलब शर्मा जी ने लगाई। और मैं बहुत बड़ा हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का ये बहुत बड़ी पहल मानता हूँ। और एक कविता मैंने अभी, जैसे शर्मा जी बोल रहे थे, वो अभी मैंने लिखी है कि कितना फ़ायदा इस देश को हो सकता है। और अगर बात अच्छी लगे तो एक बार तालियों के साथ साथ जरूर देना मेरा। अपने देश की धन और संपदा, अपने देश की धन और संपदा बेवजह ना खोना चाहिए रे, एक राष्ट्र से हमारा एक चुनाव होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों होना चाहिए? आचार संहिता लागी रह से, जनता भाजम भाजी रह से। क्या बात है। आचार संहिता लागी रह से, जनता भागम भागी रह से। खर्चे पे लग गए खर्चा, बोझ बिना बात ना ढोना चाहिए रे, एक राष्ट्र से एक चुनाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। खत्म हो रहा से भाईचारा, कदे जिंदाबाद मुर्दाबाद का लागे नारा। खत्म हो रहा से भाईचारा, जिंदाबाद मुर्दाबाद का लागे नारा। और बनी रहे एकता हमारी, बनी रहे एकता हमारी, बीज ईशा मिलके बोना चाहिए रे, एक राष्ट्र से हमारा एक चुनाव होना चाहिए। क्या बात है। खर्चा हजारों करोड़ बचेगा, खर्चा हजारों करोड़ बचेगा, लागेंगी नौकरी, नया रोड बनेगा। राष्ट्र हित का काम सहयोग और आगामी पीढ़ी का इनाम सहयोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे उसके लिए है। खर्चा हजारों करोड़ बचेगा, लगेंगी नौकरी, नया रोड बनेगा। राष्ट्र हित का काम सहयोग, आगामी पीढ़ी का इनाम सहयोग। कहे पवन छपारिया, देश की खातर सब ने एक होना चाहिए रे, एक राष्ट्र से हमारा चुनाव भी एक होना चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। सरपंच साहब ने इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी कविता जो है सुनाई है। अभी जो है खड़े पाँव तैयार करी भाई, अपने अलबेले जो है अंदाज में जो हमेशा ये तैयार रहा करें जिस चीज़ खातर। लिखाई बहुत बढ़िया है और उस चीज़ का उदाहरण दिया है। और इसरवाड़ ग्राम पंचायत के अंदर अभी मौजूद थे भाई, इतने सारे लोगों ने जो विचार सुने हैं अनिल शर्मा जी के। अब इन तो जानेंगे जो एक बार समर्थन में, एक बार दोनों हाथ खड़े कर लो, जो इस एक देश एक चुनाव का समर्थन में भाई। और भारत माता की जय, भारत माता जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। एक देश एक चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अनिल शर्मा जी इस अभियान को लेके एक कमेटी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकता को बनाती है। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान 2 संविधान 2 निशान के नारे लगते थे, उसका सबसे पहले विरोध किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि एक विधान एक संविधान एक निशान होना चाहिए। उसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? देश की प्रगति विकास के लिए अति आवश्यक है जी। अच्छा, भाषण में तो आपने भाईचारा की बात करी थी कि भाईचारा खराब हो है, पारा जो है वो 80 आता था वापस 120 चला जा है, वो क्या मामला सर, किस तरह आप? देखो, मैं ये कहना चाहता था, ये मैसेज देना चाहता था कि जब एक इलेक्शन होता है तो मान लो आपस में द्वेष की भावना का मीटर 100 पे चढ़ गया और 1 साल के अंदर वो उतर के 80 तक आया था, इतने फिर इलेक्शन आ गए तो वो 120 पे चढ़ गया। फिर अगली बार वो 1 साल में उतर के नए 120 से 100 पे आया, इतने में फिर इलेक्शन आ गए, इतने 140 चढ़ गया। तो यानी वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और अगर 5 साल में इलेक्शन होंगे तो जो शुरुआत में 100% चढ़ा था वो मीटर 5 साल में 20 पे आ जाएगा। तो आपसी भाईचारा बना रहेगा, मैं ये कहना चाहता था। तो भाई अनिल शर्मा जी का आपने संदेश सुना है, इनकी कमेटी का संदेश आप तक पहुँचाया है हमने, और अब अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखनी है। और जहाँ भी जोड़ पर, रोड पर, मोड़ पर, जड़े भी कोई आदमी मिला, उस तो इस बारे में चर्चा करनी है कि एक देश एक चुनाव
कितना कारगर साबित हो उसका, कितना ज़रूरी है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। जिस तरह सरपंच साहब ने भी अपनी लाइन में धरा भाई आने वाली पीढ़ी ना पिके देखी जाएंगे, तो उस बात पर चर्चा करनी जरूरी है, आज समय है, वरना आने वाले समय जिस तरह शर्मा जी ने कहा भाई भाईचारा लगातार होने लग रहा है भाई, तो उस बारे में विचार करियो, वीडियो ने शेयर कर दियो उस आदमी तई जो इस बात पर ताल्लुकात रखा है, जिसकी सोच इससे विपरीत है, तो शर्मा जी की बात उस तक पूछनी चाहिए कि यह चीज़ एक देश एक चुनाव कितना जरूरी है। तब तक के लिए सारे दर्शक चाचिता हैं राम राम जी, राम राम कर दे एक बार। राम राम।